हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। और जैसा कि साथियों बीपीएससी असिस्टेंट एग्ज़ाम का डेट फाइनल कर दिया गया है और मैंने इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट भी दिया था कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 28 अप्रैल को होने वाला है। तो साथियों यहाँ पे फॉर्म का स्क्रूटनी हो चुका है और टोटल 44 पदों के लिए कितने वैलिड एप्लीकेशंस आए हैं उसको हम लोग देखेंगे। कंपटीशन कितना है, कम है या ज़्यादा, और इन बचे हुए दिनों में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी और परीक्षा के अंदर कहाँ कहाँ रखा गया, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, तो ये है सहायक के 44 पदों के लिए 86,200 अभ्यर्थी पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया व मुजफ्फरपुर में बनेंगे परीक्षा केंद्र। यानी देख सकते हैं यहाँ पे केवल 5 परीक्षा केंद्र को बनाया गया है यहाँ पे, यानी पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया और मुजफ्फरपुर में ही एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए हैं। और जैसा कि यहाँ पे 28 अप्रैल को ये एग्ज़ाम संभावित है, जैसा बीपीएससी की तरफ से डेट को दिया गया है। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। आप डिवाइड करेंगे इसको 44 से तो लगभग 1969 आएगा, यानी मान के चलते हैं कि यहाँ पे लगभग 2000 अभ्यर्थी हैं एक सीट पे। इतना कंपटीशन टफ होने वाला है, मतलब सचिवालय सहायक से भी ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं एक सीट के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की सहायक पद की परीक्षा के लिए रिकॉर्ड आवेदन प्राप्त हुआ है। सिर्फ 44 पदों के लिए 86,200 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एक पद के लिए लगभग 2000 अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। सरकारी नौकरी के प्रति छात्रों का रुझान इसी से पता चलता है। कम वैकेंसी होने की वजह से छात्रों को जहां मौका मिल रहा है उस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। आयोग ने छात्रों की संख्या को देखते हुए अभी से परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी परीक्षा 28 अप्रैल को संभावित है। परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित कर दिया गया है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया और मुजफ्फरपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यानी 5 एग्जाम सेंटर्स होंगे। इसके अलावा कई अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी आयोग की ओर से की जा रही है। और देखिए यहाँ पे साथ में बीपीएससी सहायक प्रोफेसर का रिजल्ट भी जारी किया गया है, जिसका मैंने कल आपको अपडेट दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की वैकेंसी पर रिकॉर्ड आवेदन मिले। कई अन्य परीक्षाओं की तैयारी में भी आयोग कर रहा है, यानी अभी आप सबको पता है कि 69वीं का भी एग्जाम 30 सितंबर को लिया जाना है और 28 अप्रैल को है। ऐसे में अब आपको कैसे तैयारी करना होगा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको अपडेट दिया था कि 21 फरवरी को ये बीपीएससी की तरफ से अपडेट दिया गया था कि आपका 28 को एग्ज़ाम लिया जाएगा असिस्टेंट के लिए। और सिलेबस की बात करें साथियों, तो मैंने आपको सिलेबस बताया ही है कि इसके सिलेबस में आपका सेम सचिवालय सहायक सिलेबस है। 50 रीजनिंग पूछा जाता है और 25 आपका साइंस पूछा जाता है, 25 इसमें आपका मैथ पूछा जाता है और 50 आपका जीके पूछा जाता है। अभी आपके पास 65 से 70 दिन हैं और ये 65 से 70 दिन कम नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि एक सीट पे देख सकते हैं कि 2000 यहाँ पे कंपटीशन है। काफ़ी छात्र हैं और कोई ऐसा बीपीएससी का ये फॉर्म भरे हैं, तो सब लोग कहीं ना कहीं वो काबिलियत रखते हैं तभी इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं। तो उनको आपको पीछे छोड़ना होगा। 2000 कैंडिडेट को आप पीछे छोड़ेंगे तब जा करके एक सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना होगा और कंसेप्ट पे ध्यान देना होगा। अभी जैसे आपने देखा कि बीपीएससी का जो 68वीं का एग्ज़ाम हुआ उसमें कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन और डीपली क्वेश्चन पूछा गया था, यानी जिनको कंसेप्ट पता नहीं है ऑब्जेक्टिव रट करके पास नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक सहूलियत है कि 50 रीजनिंग है और 25 मैथ है। अगर इस पे आपका कमांड हो जाता है तो आप इस एग्ज़ाम को फतह कर सकते हैं। तो मैथ में कमांड करने के लिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए मैथ का और रीजनिंग का। और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट को पहले बिल्डअप कीजिए, क्योंकि 65 से 70 दिन है, इसमें आप कंसेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं और जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना कीजिए। और साथ में आप कोशिश कीजिए कि जितना सचिवालय सहायक अब तक का पेपर हुआ है, चाहे इस बार का वर्तमान पेपर है, उसको जरूर सॉल्व करें, क्योंकि पैटर्न सेम है। और मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे जो सचिवालय सहायक का पेपर से उसको भी यहाँ पे करा दूंगा, ताकि आप लोग को सहूलियत हो सके असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आप लोग को करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना होगा और जैसे मैं सेट कराऊंगा उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा लोग। और बाकी अपडेट के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही बीपीएससी के अन्य अपडेट के साथ में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।